गर्भ का नाश हो रहा है और मेरे पति का निधन हो चुका है, अभिमन्यु का वध हो गया है, लेकिन कोई ऐसा शक्ति है जो मेरे गर्भ में मेरे पुत्र का नाश कर रहा है। और भगवान कृष्ण उसे अपने चक्र से बचा लेते हैं और अश्वत्थामा जो उस गर्भ को नष्ट करना चाहता है उसका मणि निकाल कर उसे छोड़ देते हैं और वही परीक्षित राजा बनता है। तब जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर इत्यादि भाइयों को छोड़कर हस्तिनापुर में और अपने देश को चले जाते हैं और जब उनका 125 वर्ष का आयु में उनका वो अपने प्राण को त्याग देते हैं तो युधिष्ठिर इत्यादि भाई जो है 5 पांडव ये राजा परीक्षित को राज देकर और वन में चले जाते हैं अपने प्राण त्यागने के लिए। और क्या होता है, धर्मात्मा परीक्षित राजा वन में विचर रहा है और वहां उसे एक बैल मिलता है भक्ति रूपी जो केवल एक पैर पे खड़ा होता है और उससे जब भेंट होती है तो साथ में गौरूप धरे धरती मैया खड़ी है और धरती मैया बतला रही है कि ये विकट रूप धरे जो यहाँ पर बड़े रूप में खड़े हैं राक्षस रूपी कलयुग महाराज, ये भक्ति होने नहीं देते हैं और इसका हमें निवारण करना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारा वध कर देता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं तो अब आ ही चुका हूं। कलयुग महाराज कहते हैं कि मैं आ ही चुका हूं और अब मैं जाऊं कहां, मुझे स्थान दो रहने के लिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है जाओ, जुआधार जहां पर जुआ खाना रहेगी, जहां पर शराब खाना और वैश्या के घर और सोने में सोना जो गोल्ड होता है, ये 4 स्थान में तुम्हें दे रहा हूं रहने के लिए। और कलयुग महाराज क्या करता है, राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में हल जाता है और राजा परीक्षित जब आगे को बढ़ता है तो एक ऋषि के द्वार पर जाता है और वहां पर शमीक ऋषि, उसका नाम होता है शमीक ऋषि, और राजा परीक्षित को बड़े प्यास लगती है। देखिए कलयुग महाराज क्या करता है, अब मति भ्रष्ट कर रहा है और मति भ्रष्ट कर दिया है। जाकर वो शमीक ऋषि से जल मांगता है। ऋषि तो अपने तप में मगन है और कुछ कहता नहीं है और कलयुग के प्रकोप से राजा परीक्षित एक मरे हुए सांप उसके गले में डाल देता है। जब उसके गले में सर्प डाल देता है और जब उसके पुत्र जो श्रृंगी ऋषि था, श्रृंगी ऋषि को जब पता चलती है उनका बेटा नौजवान बेटा है, ये वो श्रृंगी ऋषि नहीं जो रामायण में है, ये दूसरा श्रृंगी ऋषि है, और जब उसको पता चलता है वो तो श्राप दे देता है वो कि जिस किसी ने भी किया है मेरे पिता के साथ 7 दिवस में उनका मृत्यु हो जाएगा सर्प के डसने से। जब यह शाप की बात राजा परीक्षित को मालूम होता है तो अंगीकार करता है और कहता है कि अब मुक्ति का उपाय चाहिए। तो सुखदेव मुनि, व्यासदेव जी के जो पुत्र है सुखदेव मुनि, वो आकर और भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं और वहीं से कथा चलती है और इस कथा को सुनने से मनुष्य जो है वो अपने मुक्ति का द्वार खोल लेता है। इसको प्रेम से पढ़ना चाहिए, इसके गुण अनुवाद को सुनना चाहिए और सुनने से मनुष्य इसका गुणगान करने से, सुनने से अपने जो मुक्ति का जो द्वार है, उसका जो किवाड़ है जिसे लोक कहते हैं, वो खुल जाता है उनके लिए। इसीलिए रचकर यहाँ पर श्री सैदा जी रख दिए हैं और भागवत कथा, और वही कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो हमें पहले जानना चाहिए कि कथा कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ है, और भगवान कृष्ण की जो गाथा है, जो चरित्र है, उसको सुनने से, गुनने से, अपने जीवन में धारण करने से क्या क्या फल मिलता है। जो दोहा हमने बोला था, बोले निरपुषिक देव सुना भगवान, कहिए बुझाए कौन पाप तच्छे यक्षत सुतन
दीन शाप मुनिराय। यहाँ पर पूछते हैं महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कि यमला अर्जुन के दो वृक्ष जो है, माता यशोदा अपने सब कार्य छोड़ के और माखन मथते चली गई, और वहां पर माखन मथते समय भगवान कृष्ण आ जाते हैं और नटकर कृष्ण मैया के दुलारे मैया के दूध पीना चाहता है, स्तन पान करना चाहता है, और स्तन पान कराते हुए मैया को यह विदित हो जाता है कि चूल्हे पर दूध खौल रहा है, और दौड़कर चली जाती है दूध संभालने, वहां पर उसको ढकने, आग कम करने। तो कृष्ण जी रुष्ट हो जाते हैं, क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं, मटका में मार देते हैं, मटका फूट जाता है और वहां से लुप्त हो जाते हैं। जाकर वो कड़ी उठा लेते हैं, कड़िया, नोरा कुटने वाली कड़िया जो घर पर है, वो उठाकर उस पे खड़े होकर और माखन चुराकर दूसरे घर में से खाते हैं। मैया उसे खोज रही है, मैया खोजते खोजते उनके पास जब पहुंचती है तो वो भाग रहे हैं, मैया को दौड़ा रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ये जान जाते हैं, वो तो संसार के रचयिता भगवान, संचालन करने वाले, खुद जान गए कि मैया थक गई है, तो खुद मैया के गोद में आ जाते हैं। मैया जो चपकी लिए थी, उनके दुलार देखकर उसे मारती नहीं है, दुलार कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें बांध दूंगी। और रस्सी लेकर जैसे बांधने की चेष्टा करती है तो रस्सी छोटा पड़ जाता है। भगवान की ये महिमा है, माया है। देर से रस्सी ली है, और जब भगवान फिर जानते हैं कि अब मैया थक गई है, तो फिर अपने माया को हटा देते हैं और खुद ही बन जाते हैं। मैया उसे ओखड़ी में बांध कर और चल पड़ती है। भगवान कृष्ण नजर उठाते हैं, देखते हैं दो पेड़ खड़े हैं, यमला अर्जुन। यमला अर्जुन कौन थे? नल कुबेर तथा मणिग्रीवा, ये कुबेर जी के दो पुत्र थे, और एक कल्प में ये दोनों, इनके पास बहुत यशो आराम था। यक्ष के राजा थे, धनवान थे, लेकिन एक दिन मदिरा पान करके ये गंगा में दोनों भाई स्नान कर रहे थे और नग्न नारियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वहां पर पहुंच जाते हैं नारद मुनि जी। जो स्त्रियां थी जिनके साथ ये क्रीड़ा कर रहे थे, वो तो अपने थन को ढक लेते हैं, तन को, और यमला अर्जुन, ये जो कुबेर, नल कुबेर और मणिग्रीवा, ये दोनों केवल निहोरते ही रह जाते हैं। नारद मुनि जी को नारद मुनि ने शाप दे देते हैं कि तुम तो सब कुछ से, तुम्हारे पास सब कुछ परिपूरित है, तुम्हें ज्ञान है, धन है, बल है, सब कुछ है, लेकिन तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जाओ तुम पेड़ बन जाओगे। और वहां वो अपने तन को त्याग कर आकर यहाँ यमला अर्जुन नाम से खड़े हो जाते हैं, और 100 वर्ष तक नारद मुनि ने श्राप दिया कि 100 वर्ष तक तुम पेड़ बने खड़े रहोगे, और जब भगवान स्वयं आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। और वही पेड़ को अब भगवान जी, कृष्ण जी ओखली में बंधे हुए हैं और पेड़ को निहार रहे हैं कि आज मैं इस पेड़ को उखाड़ दूं। कहे सुख सिर अनुचर दो भाई, एक दिन मदिरा मद कर भाई, कहे नाथ
और वहां पर श्री गंगा जी के किनारे सुंदर कमलों के वन में, और ये शोभायमान ऐसे हो रहे थे जैसे गज, जैसे हाथी, मैदर हाथी, दो मैदर हाथी और स्नान कर रहे हैं, ऐसे शोभायमान थे। इनके पास धन, बल, ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन नीति नहीं थी। यहां पर कहते हैं जब नारद मुनि जी वहां पर पहुंचते हैं तो उस समय इन्होंने वरुणी नाम की मदिरा पी कर रखी थी, वरुणी नाम की मदिरा पी थी, और इससे अनेक उनके नेत्र चलायमान हो रहे थे, जैसे नारियल के पानी के लोग मदिरा बना के पी लेते हैं इष्ट छोड़ के, तो उनकी जो आंख है ऐसे चलायमान हो जाएगी कि बगल वाले को पहचान नहीं पाएंगे। वैसे ही कुछ मदिरा ये पिए थे। इसके साथ ही सुंदर गीत गाती हुई बहुत सी रूपवान स्त्रियां पीछे पीछे घूम रही थी। वहां पर श्री गंगा जी के किनारे सुंदर कमलों के पत्तों करके बहुत शोभायमान हो रहा था। वहीं पर दोनों भाई गंगा जी में घूम रहे थे और देखने में आनंद लेते हुए उन सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदमते गजराज हथिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, जैसे हाथी और हथनी जो है वो क्रीड़ा करते हैं, वैसे ये लोग क्रीड़ा कर रहे थे। हे राजन, उसी समय ईश्वर इच्छा से घूमते घूमते नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं और नारी अपने तन को ढक लेती है, लेकिन ये दोनों खड़े रह जाते हैं और तब वहां पर श्राप मिलती है कि जाओ तुम न पेड़ बन जाओगे, और पेड़ बन के पड़े रहते हैं। और आज भगवान कृष्ण ओखली में बंधे हुए उनके ओर जाते हैं, और जैसे ही ओखली उनमें फंसती है वो पेड़ बड़े भारी आवाज करके और गिरती है। जैसे पेड़ गिरते हैं, दो नर वहां खड़े होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे कारण आज हमारा उद्धार हो चुका है। भगवान कहते हैं कि जो हमारे भक्तों का लज्जा नहीं करते, यानी कि जो नारद मुनि है भगवान नारायण का भक्त है, नारायण नारायण भजते रहते हैं, जो भगवान के भक्तों के लज्जा नहीं करते हैं और श्राप के हितकारी होते हैं, वो ऐसे ही दंडित होते हैं। ये भगवान कृष्ण समझाते हैं और मुस्कुराते हैं मन ही में। और नारद जी भी श्राप देते समय ये बात बतलाते हैं कि नशे में जो ऊंच नीच नहीं समझता वो मनुष्य रहने के हितकारी नहीं है, और इसीलिए उन्हें श्राप देते हैं। और नारद जी कहते हैं कि मैं तो कृपा कर रहा हूं तुम पर कि तुम्हें और पाप करने से बचा रहा हूं, ताकि तुम जाकर हरि भक्ति करो। और पेड़ के रूप में हरि भक्ति करते हैं, और भक्ति भगवान उनके मन में बसे रहते हैं, और आज उनके उद्धार करने का समय आता है। और अपने स्वरूप को पाकर वो अपने लोक को उत्तर की दिशा चले जाते हैं। यमला अर्जुन के नाम से वो पेड़ प्रसिद्ध थे, उनको भगवान उद्धार कर देते हैं। चले कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे। और चले अंतिम दोहा
आप पढ़ेंगे। आज कथा कुछ संक्षेप में ले गए हैं क्योंकि आज बहुत ढेर से कार्य हमें करना था। कल कथा कुछ और लंबी ले जाएंगे। मैंने कहा था 20 मिनट, तो 20 मिनट हो चुका है। चले कथा कोई नहीं पर विराम देंगे और यमला अर्जुन की उद्धार हो जाती है।